वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपको स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी सीरीज में जो कि हमारी सीरीज चल रही है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, उसका हम पार्ट 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें किस तरीके के सेंटेंस सीखने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने ही तो यह किताब लिखी है, तुमने ही तो कुर्सी तोड़ी है, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, इन लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमने ही तो इस प्रकार से ये शब्दों का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है जो हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैंने, तुमने या शिक्षा, ठीक है ना, इन पर हम जोर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। ठीक है, ये जो ये काम किया है किताब लिखना या कुर्सी तोड़ना, वो इन्होंने ही किया है। ठीक है, तो अब इन सेंटेंसेस के लिए हमारे पास में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है वो हम देख लेते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सेंटेंस को बोलना लिखना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। इट इज या वॉज। ठीक है, इट से हम शुरू करेंगे, इसके बाद में हम वर्ब इज या वॉज का यूज कर दे जो है कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी टेंस। ठीक है, कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो उसके हिसाब से आपको इज या वॉज का यूज करना है। उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, वो आपको लिखना है। ओके, अब इसके बाद में जो सेंटेंस का एक पोर्शन इसमें और बच जाता है जिसमें वो काम किया गया है, ठीक है, या किया जा रहा है या किया गया था, तो उसको जोड़ने के लिए हमें हु या दैट का यूज करना है। और हु या दैट का यूज हम इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये जो नाउन या प्रोनाउन है इसके हिसाब से ही, इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है यहाँ पर ये हु और दैट का यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका रिमेनिंग सेंटेंस बच जाता है वो जिस भी टेंस का होगा वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस है मैंने ही तो यह किताब लिखी है। ठीक है, मैंने ही तो यह किताब लिखी है। इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक। ठीक है, इट इज आई। ठीक है, ये किसके लिए हमने लिखा है, मैंने ही तो, इसके लिए आपने लिख दिया यहाँ पर इट इज आई। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मैंने यानी कि आई, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हु लिखना है जिसने ये काम किया है, यह किताब लिखी है। अब ये आपका एक सेंटेंस या जिसको अपन क्लॉज कहेंगे, ठीक है ना, वो यहाँ बच जाता है। ये जिस भी टेंस का होगा उसी टेंस में आपको इसको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हैव रिटन दिस बुक। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने टेंस किया था, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर हैज और हैव का यूज करना है और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक। ओके, अब देखिए, तुमने ही तो कुर्सी तोड़ी है, तुमने ही तो कुर्सी तोड़ी है। इट इज यू हु हैव ब्रोकन द चेयर। इट इज यू, ठीक है ना, तुमने ही तो इस सब्जेक्ट यू पर हम प्रेशर देना चाहते हैं। ठीक है, इट इज यू, तुमने ही तो, हु हैव ब्रोकन द चेयर, जिसने ये कुर्सी तोड़ी है। तो आपको इसको हु से कनेक्ट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। इन लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है। इन लड़कों ने ही तो, पहले हम इतने सेंटेंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये इन लड़कों ने ही तो, ठीक है, उसके बाद में जो पीछे बचा है लड़कियों को चिढ़ाया है, वो हम क्लॉज बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, इट इज दीज बॉयज, इट इज दीज बॉयज हु हैव टीज्ड द गर्ल्स। ठीक है ना, इट इज दीज बॉयज, इन लड़कों ने ही तो लड़कियों को चिढ़ाया है, हु हैव टीज्ड द गर्ल्स। ठीक है, इन नेताओं ने ही तो देश को बर्बाद किया है। इन नेताओं ने ही तो, इट इज दीज लीडर्स हु हैव रूइंड द नेशन। इट इज दीज लीडर्स हु हैव रूइंड द नेशन। नेशन मतलब देश या राष्ट्र। ठीक है, तो इन नेताओं ने ही तो देश को बर्बाद किया है। तुमने ही तो मुझे अंग्रेजी सिखाई थी। तुमने ही तो, इट वॉज यू। अब
ये पास्ट की बात हो गई, सिखाई थी। इट वॉज यू हु टॉट मी इंग्लिश, इट वॉज यू हु टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें हम सेंटेंस को इट से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद में हम वर्ब का यूज कर रहे हैं इज या वॉज अकॉर्डिंग टू दी टेंस। उसके बाद में आपको हु या फिर दैट का यूज करना है, वो आपको इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, आई है, यू है, ठीक है ना, वो क्या चीज है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है। इट इज हार्ड वर्क दैट इज की टू सक्सेस। अब यहाँ हमने दैट का यूज किया है बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो हमारा हार्ड वर्क है। ठीक है, जब तक जो लिविंग था आई वी हमने हु का यूज किया, अब यहाँ पर हार्ड वर्क, ठीक है, पर्सन नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, हमने यहाँ पर इसलिए इसके दैट से हमने कनेक्ट किया है, इज की टू सक्सेस। इट इज हार्ड वर्क दैट इज की टू सक्सेस। उसने ही तो तुम्हें गाली दी थी, उसने ही तो तुम्हें गाली दी थी। इट वॉज ही हु अब्यूज्ड यू, हु अब्यूज्ड यू, गाली दी थी। सो अब हमने क्या क्या चीजें सीख ली हैं इसमें, उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब इज या वॉज। ठीक है, तो यानी कि हमें इस प्रकार के जो सेंटेंस हम बना रहे हैं इस स्ट्रक्चर के बेस पे, उसमें हमको सिंगुलर वर्ब इज या वॉज का यूज करना है, हमको आर या वर्ब का यूज नहीं करना है। ओके, सेकंड थिंग इज सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड, यानी इसमें हम जो प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, ही का यूज कर रहे हैं, दे का यूज कर रहे हैं, यू का यूज कर रहे हैं, तो उनकी हमें सब्जेक्ट फॉर्म का ही यूज करना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो पार्ट थर्ड था हमारा, उसमें हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज भी किया था, लेकिन यहाँ पर हम केवल सब्जेक्ट फॉर्म का यूज ही करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। यूज हु और दैट, यानी आपको यहाँ पर आगे हु या दैट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी आपके इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हु या दैट का यूज करना है। अगर वो लिविंग है तो हु का यूज कर लें, अगर वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है तो आप दैट का यूज कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें कुछ खास खास की पॉइंट्स है, बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए। इंग्लिश को लिखना, बोलना, पढ़ना अच्छे से सीखिए। सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। तो कहीं नहीं जाइए। अगर आप इंग्लिश को लिखना, बोलना, पढ़ना अच्छे से सीखना चाहते हैं और आप अपने डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिसका नाम है रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो कीप वॉचिंग।